लोगों ने इस बेनीवाल जी को भी पहचान लिया खूब अच्छी तरीके से कि किसानों के नाम पे, मजदूरों के नाम पे झूठा ढोंग करके और जो किया क्या भला किया आज बता दो, उन किसानों को भला किया हो। आरएलपी का तो देखो जनाधार वो तो कभी कहीं मिलकर अभी एक आदमी के एक दो आदमियों की तो आप पार्टी है। आप और हम सब देख रहे हैं, ये बार बार एक बात बहुत कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कि आपदा में अवसर ढूंढिए। चुनाव इसलिए नहीं करा रहे कि इनकी हालत बड़ी पतली है, कभी किसी बहाने से, कभी ओबीसी के बहाने से, कभी किसी के बहाने से अपना टाइम निकाल रहे हैं। ये बेईमान लोग हैं, इन्होंने जिस तरीके से बेईमानी से हथकंडा अपनाकर हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली की है, यहाँ राजस्थान में नहीं है। हम वापस आने वाले टाइम में पांचों की पांचों सीटें जीतेंगे। सर कुछ समय पहले विधानसभा सत्र चल रहा था, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा बोलते हैं कि मैं दिल्ली जाता हूं तो काम लेके आता हूं। दिल्ली जाते हैं तो काम लेकर नहीं आते, दिल्ली में जाके सिर्फ चापलूसी करके अपनी सीट को बचाते हैं। 2025 में 1219 बच्चों ने आईआईटी जेईई एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप आईआईटीज में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। सर आज जिला कांग्रेस कमेटी में आपका अभियान था जिसमें संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ, क्या रूपरेखा रहेगी? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री गोविंद डोटासरा जी के निर्देशानुसार हर जिले में ये एक प्रोग्राम रखा गया है कि जिले में जाकर और वहाँ संगठन को, क्योंकि आप और हम सब देख रहे हैं, ये बार बार एक बात बहुत कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कि आपदा में अवसर ढूंढिए। ये जिस तरीके से पंचायत राज चुनाव को बार बार सरकारें लगातार, इससे राजस्थान की जनता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लगभग 200 करोड़ रुपए के लगभग तो इनकी जो किस्तें आनी थी वो नहीं आई, और फिर ये चुनाव इसलिए नहीं करा रहे कि इनकी हालत बड़ी पतली है, आम जनता में इनके प्रति आक्रोश है, इसलिए इस चुनाव को ये सरकाना चाहते हैं। इस बात को हमारे अध्यक्ष जी ने बड़ी गहराई से पहचानी कि ये लोग इस चुनाव को कराने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि पर्ची सरकार अपने आप को बहुत कमजोर मान रही है और उनका ऊपर का हाईकमान भी मान रहा है। इसलिए वो बार बार कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पोजीशन आ गई, बार बार जो है कोर्टों में भी ये कभी किसी बहाने से, कभी ओबीसी के बहाने से, कभी किसी के बहाने से अपना टाइम निकाल रहे हैं। इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी ने हमें निर्देश दिया है कि आप सब जिला अध्यक्ष महोदय के उपस्थिति में वहां जाकर हर पंचायत को एक यूनिट मानते हुए एक अध्यक्ष और उसके साथ में 20 कार्यकारिणी के सदस्यगण, इस तरीके से जितनी भी जिले के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पंचायत समिति वाइज ये देखेंगे कि ये पंचायतें कितनी हैं। उन पंचायतों में एक पंचायत में एक अध्यक्ष होगा, एक नगर पालिका में एक वार्ड को यूनिट माना गया है, एक वार्ड एक यूनिट होगा और उसके साथ 20 सदस्य होंगे। आने वाले टाइम में ये बेईमान लोग हैं, इन्होंने जिस तरीके से बेईमानी से हथकंडा अपनाकर हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली की है, यहाँ राजस्थान में नहीं करने देंगे। सर आपको लग रहा नहीं पिछले कुछ दिनों में शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट भी आया था कि चुनाव इसलिए नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि तकनीकी इश्यू है? तकनीकी इशू किस बात का है? जब ये ओबीसी का इन्होंने गठन कर दिया, उस ओबीसी के उस जो भी गठन किया था उस आयोग के को दबाव देके कहना चाहिए था कि आप जल्दी से अपनी रिपोर्ट पेश करें। उस रिपोर्ट को जानबूझकर डिले किया जा रहा है, सिर्फ चुनाव ना हो इसलिए। सर इस अभियान से क्या आने वाले चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा आपको? बड़ा जबरदस्त असर पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी हर जगह हमारे जो लीडर्स हैं उनकी अगुवाई में पंचायतों के चुनाव लड़ेगी और प्रधान बनेंगे, जिला प्रमुख बनेंगे। और आप तो ये कह रहे हो, मैं कहता हूँ अभी 3-4 दिन पहले जब ज्यादा रिपोर्ट गई तब मैडम वसुंधरा को बुलाया गया दिल्ली कि हालत राजस्थान की बहुत खराब है और आप क्या महसूस कर रही है। तब वो प्रधानमंत्री से मिलके आई है कि जीरो है, जीरो। इसीलिए सरकार चुनाव सरकार है और हम कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ मिलकर हर पंचायत को मजबूत करके और ये एहसास कराएगी कि आपने जिस डेमोक्रेटिक पैटर्न को ध्वस्त कर दिया,
जिस लोकतंत्र को आपने, लोकतंत्र में हर 5 साल में चुनाव होना संविधान की मान्यता है, लेकिन ये 5 साल के बजाय आज कितना ऊपर हो गया। ये चुनाव नहीं करवाना चाहते, अपन चुनाव कराने के लिए और ये इन पर दबाव बनाएंगे, जिससे लोगों के यहाँ, एक गांव का आदमी अपनी समस्या बताने के लिए मुख्यमंत्री के पास थोड़ी जाएगा, सरपंच के पास ही जाता है, और सरपंच अपने गांव की व्यवस्थाएं करता है। इन्होंने तो उसी को ही ध्वस्त कर दिया। सर क्या काम रहा, कोई समय था जब मारवाड़ के नागौर क्षेत्र में कांग्रेस का जादू चलता था और आज कांग्रेस की स्थिति बड़ी विनम्र है इस क्षेत्र में। देखिए जी, जहाँ तक हमारी ये मान्यता है, ये राजनीति में अप डाउन तो आते रहते हैं, लेकिन मैं तो अब देख रहा हूँ, आज की जो मीटिंग देखी है उसमें हर कार्यकर्ता के अंदर जोश था और हर कार्यकर्ता इस बात के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहा था कि हम वापस आने वाले टाइम में 5 की 5 सीटें जीतेंगे। आप अचंबा करोगे, हर कार्यकर्ता इस बीच बोल रही थी। सर आज की मीटिंग की जो बात करें तो एक कार्यकर्ता था जिन्होंने आपको बताया था कि पिछले चुनाव में जिन कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा था उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ देखो, ये पार्टी, इसके पास जनाधार तो था नहीं भाजपा के पास। ये कांग्रेस के लोगों को, कुछ कांग्रेस के लोगों में हो सकता है छोटे मोटे कार्यकर्ताओं में कमी होगी, उनको लोभ, प्रलोभन, ईडी का डर, कभी किसी हथकंडा अपनाकर, और ये जो है उनको अपने साथ मिलाकर, और इनके पास कहाँ था। ये तो आप ये देखो ना, पटेल जी को ही अपना बताने लग गए, जबकि वो तो कांग्रेस का कार्यकर्ता था। सर कुछ समय पहले विधानसभा सत्र चल रहा था, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा बोलते हैं कि मैं दिल्ली जाता हूं तो काम लेके आता हूं। दिल्ली जाते हैं तो काम लेकर नहीं आते, दिल्ली में जाके सिर्फ चापलूसी करके अपनी सीट को बचाते हैं। वो तो बोल रहे हैं जितना कांग्रेस सरकार ने काम नहीं करवाया, मैंने 2 साल में काम करवाया। आप बता दीजिए, आपके सामने है, जनता से पूछ लीजिए आप जाकर, ये पानी लाएंगे हम यमुना वाला, वो पानी कहाँ गया? ये आपके सामने ही तो है सब कुछ। वो कहाँ गया पानी? यमुना का पानी लेके 3-4 जिलों को जो देना चाह रहे थे, कुछ नहीं, ये सिर्फ चापलूसी करके अपनी सरकार को बचाने के लिए वहाँ समय बर्बाद करते हैं, कोई मतलब नहीं। सर आपने पंचायती राज चुनाव की बात की, बीजेपी को तो आप बता रहे हैं किस प्रकार पछाड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक तीसरी पार्टी और है, आरएलपी का तो देखो जनाधार, वो तो कभी कहीं मिलकर, अभी एक आदमी के एक दो आदमियों की को आप पार्टी कहते हो? ये आरएलपी पार्टी है? ये इसके 1 सदस्य जीत गए, 2 सदस्य जीत गए, ये कोई मायने नहीं रखता। ये ना ही आप इसको पार्टी बोलो, ये तो समय के हिसाब से आपस में जब टूट फूट होती है उसका फायदा उठा के अपना एक आधा मेंबर निकाल लेते हैं। अब की बार वो भी नहीं आएगा, आप ये देखना, अब की बार कोई ज़्यादा अच्छी हालात नहीं है। लोगों ने इस बेनीवाल जी को भी पहचान लिया खूब अच्छी तरीके से। ये किसानों के नाम पे, मजदूरों के नाम पे झूठा ढोंग करके, और जो किया, क्या भला किया आज तक बता दो? कोई किसानों को भला किया हो तो? आपके यहाँ थोड़ा सा नजर आ रहा है, बाकी राजस्थान में कोई नजर आ रहा है। सर अगर आगामी नगर निकाय और पंचायत समिति का चुनाव होते हैं तो आपकी टक्कर किससे रहेगी, आरएलपी से या बीजेपी से, या आप खुद स्वयं गठबंधन करेंगे? बीजेपी से कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं, कांग्रेस कोई गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस तो बहुमत के हिसाब से अब की बार पूर्ण बहुमत नहीं, 2/3 बहुमत से भी ज्यादा से राज बनाएगी, सरकार बनाएगी। ये आप नगर पालिका में, पंचायतों में धन्यवाद।